शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं ऐसी चटनी जो कि आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हो। 3 महीने तक आप स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ये बहुत ज़्यादा हाजमेदार और हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखने वाली चटनी है। इसमें बहुत ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि हमारे हाजमे के लिए फ़ायदेमंद है। जो कि अगर आपको मसला है कोई, अगर आप खाना कम खाते हो तो साथ में 1 चम्मच ये चटनी की ले लें तो इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा और आप जो है घर से चटनी ख़त्म नहीं होने दोगे। ये इतनी मज़ेदार, जायकेदार और हमारे जिस्म के लिए बेपनाह फ़ायदा रखती है। तो ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए मज़ेदार चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त, जायकेदार, हाजमेदार और सेहत से भरपूर ये चटनी हम कैसे तैयार करेंगे। तो झटपट से ये मज़ेदार चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार चटनी हम ये मूली के साथ बनाएंगे। मूली के साथ हम प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हाजमेदार चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए, इसे छील लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, लाल टमाटर, और 6 से 7 हमने ले ली है लहसुन की जवें। और इसके साथ इतने ही 1 इंच का टुकड़ा हम अदरक का ले लेंगे और इसे छील लेंगे। छीलने के बाद इसे बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे क्योंकि इन चटनियों को हम बिल्कुल नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा मोटा मोटा रखेंगे। उसके लिए चाहे तो आप इसे दोरी डंडे में से आप कूट सकते हो या फिर चॉपर की मदद से भी आप इसे बारीक तैयार कर सकते हो। देसी हरी मिर्चें हैं मेरे पास, देसी हरी मिर्चें ले लेंगे। ये मैंने ले ली है 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले ली। 5 अदद हरी मिर्चें हैं, देसी हैं, थोड़ी तेज़ है तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा जायका आने वाला है चटनी में। तो मिर्चों की हम बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। आजकल मूली आना शुरू हो गई है तो मूली का इस्तेमाल करेंगे हम। मूली आपको पता है हमारे जिस्म के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हाजमेदार है। ये मूली तासीर के लिहाज से ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है। तो हरी मिर्चों की कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लेंगे। लहसुन भी थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। प्याज जो है छील चुके हैं, प्याज भी थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे और साथ में टमाटर भी इसी तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा कटिंग कर लेंगे। और हम इसे बना रहे हैं चॉपर मशीन में। चॉपर मशीन के जग में अब चीज़ें डाल देंगे। ये मैंने डाल दी है इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डाल दी है और टमाटर भी मैंने अच्छे से धो लिए। धोने के बाद जो इसका टॉप का हिस्सा इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसे भी हम मोटा मोटा काट लेंगे। ये चटनी आप बनाकर सालन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल रोटी के साथ। अगर आप देसी घी रोटी पर लगाकर साथ में चटनी ले लें तो क्या ही बात है। अगर आप सालन वगैरह घर में मौजूद है उसके साथ आप ये चटनी भी रख लें, 1 चम्मच चटनी की इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे खाना खाकर। मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये चटनी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ज़्यादा जायकेदार और टेस्ट के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी चटनी तैयार होती है। तो टमाटर की कटिंग हम कर चुके हैं और इसके साथ ही इसी साइज़ में हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसे छील लिया हमने और छीलने के बाद इसे भी कटिंग कर लेंगे। ये चीज़ें अगर आप चटनी में टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह और इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे पुदीना और हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो पुदीना यहाँ ले लेंगे, 1 गुत्थी पुदीने की यहाँ मैंने ले ली है। इसे इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। पुदीना बहुत ही आसानी से आप साफ़ कर सकते हो। अगर इसकी डंडियाँ सख्त है तो आप सिंपल डंडी के कोने से पकड़े और खींचकर तमाम पत्ते आप उतार सकते हो। अगर पुदीना जो है छोटे साइज़ का है, नरम है, तो उसके पत्ते पत्ते आप अलग कर लें। साफ़ पत्ते जो हैं हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे अच्छा सा धो लेंगे।
पुदीने में रेत या मिट्टी होती है ज़्यादा, तो इसे अच्छे से पानी में अच्छे तरीके से धो लें ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। तो एक मेरे पास मूली है, ये मूली तकरीबन 300 ग्राम इसका वज़न होगा। और इसे काटने के बाद इसके जो पत्ते हैं वो उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। पत्तों में जो बिल्कुल छोटे पत्ते हैं, कच्चे कच्चे देखें नरम नरम से जो पत्ते हैं, बस यही पत्ते निकालूँगी और मूली की चटनी के अंदर इस्तेमाल करूँगी। बाकी के पत्ते हम ज़ाया कर देंगे। 3-4 ये पत्ते जो बिल्कुल नरम थे ये चटनी में इस्तेमाल करेंगे। इसे भी काट लेंगे और इसे काटने के बाद इसे भी चॉपर मशीन में डाल देंगे। इसे हम धो चुके हैं और मूली भी छील लेंगे। मूली अच्छे से छील लेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा छील लेंगे ताकि, क्योंकि नई मूली आई है तो ये ऊपर से थोड़ी कड़वी होती है। अगर इसका छिलका थोड़ा सा मोटा उतार लिया जाए तो अंदर से मीठी मूली निकलेगी और अंदर से ये थोड़ी कड़वी नहीं रहेगी। तो इसका छिलका जो है थोड़ा मोटा मोटा उतार लें। मोटा मोटा उतारने के बाद इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा छोटा छोटा कटिंग करेंगे, जैसे कि हमने प्याज टमाटर की कटिंग की है, बिल्कुल इसी तरीके से मूली की कटिंग करेंगे। ये कलरफुल चटनी हमारी हो रही है तैयार। तो यहाँ आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके जायके से भरपूर मज़ेदार चटनी। तो मूली की कटिंग भी हम कर चुके हैं और मूली चॉपर मशीन में डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे धुला हुआ पुदीना। एक गुत्थी पुदीना हमने लिया और इसे अच्छे से धो लिया, पत्ते इसके अलग कर लिए हैं। और पुदीना डालने के बाद हम हरा धनिया ले लेंगे। तकरीबन जितना हमारे पास पुदीना था इतना ही आप ले लें। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा धनिया पुदीना हो जाता है तो कोई मसला नहीं, आप ले सकते हो। तो पुदीना में धनिया पहले अच्छे से धो चुकी थी और इसकी कटिंग करके हम चॉपर मशीन में ऐड कर चुके हैं। और इसके साथ यहाँ हम ले लेंगे लीमू। छोटे साइज़ के लीमू है, इस वजह से मैंने 2 लीमू लिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लीमू है तो आप 1 अदद लीमू ले लें। इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन प्याज टमाटर और मूली का अपना ही पानी होता है। तो इस वजह से हम इस तरीके से बनाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और हम इसे स्टोर भी कर सकें। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि इसे हम स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं ताकि ये ख़राब भी ना हो। क्योंकि बग़ैर पानी के अब हम इसे चॉपर मशीन में चॉप करेंगे और इसके लीमू अच्छे से इसके ऊपर छिड़क देंगे। लीमू का रस अच्छे से निकाल लेंगे, जो इसके बीज है वो निकाल लेंगे। बीज अगर डालेंगे तो थोड़ी सी बीज कड़वे होते हैं तो बीज हम निकाल लेंगे। तो चॉपर मशीन में तमाम चीज़ें डालकर मशीन में मैं देखें चॉपर मशीन में इसे मैं पीस चुकी हूँ। दरदरी सी हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि एक ले लेंगे फ्राई पैन ले लें, कढ़ाई ले लें। फ्राई पैन में यहाँ मैंने डाल दिया है 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी में भी बनाएं। देसी घी में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार चटनी तैयार होगी। और इसके साथ इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच ज़ीरा मैंने डाल दिया है। और 3 जवें लहसुन की मैंने रख ली थी वो इसके अंदर बारीक कटिंग करके डाल देंगे। अब हल्का सा इसे फ्राई करेंगे कि लहसुन नरम हो जाए, इतना इसे हम फ्राई करेंगे। और जो ज़ीरा है ये भी पक जाए, थोड़ा कच्चा पानी इसका ख़त्म हो। तो हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा लहसुन का कलर आना शुरू हुआ है तो बस इस टाइम हम इसमें डाल देंगे नमक। आधा चाय का चम्मच मेरे पास पिंक नमक है, ये मैंने डाल दिया। और कलर के लिए मेरे पास है ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसके बाद जो चटनी हमने ग्राइंड की थी ये निकाल लेंगे चॉपर मशीन में। जो हमने चटनी तैयार की थी फ्राई पैन में तमाम चटनी अच्छे से डाल लेंगे, जगह अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसे हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। चटनी हम इतनी पकाएंगे कि इसमें जो इसका पानी है अपना पानी है, मूली टमाटर और प्याज का जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। इतना हम इसे पकाएंगे ताकि अगर हम इसे स्टोर करना चाहें तो चटनी हमारी
ख़राब ना। अगर इसी तरीके से बग़ैर पकाए आप इसे स्टोर करोगे तो ये ख़राब हो जाएगी, इसमें फंगस लग जाएगी। तो इसका पानी ये देखिए, इसका अपना ही पानी चूल्हे पर रखने के बाद इसका पानी निकल चुका है। ये देखें कितना पानी टमाटर, प्याज और ये पानी जो है मूली का है, ये अच्छे से जब तक खुश्क होगा उस टाइम तक हम इसे पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में इसे देखते रहेंगे ताकि ये नीचे से भी ना जले और पानी भी इसका अच्छे से खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है, पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। 5 से 6 मिनट इसे मैंने पकाया तो पानी इसका बिल्कुल ये देखिए खुश्क हो चुका है। तो चटनी अब ये स्टोर करने के काबिल हो चुकी है। तो इसे पहले ठंडा कर लें, ठंडा करके इसे रखें किसी जार वगैरह में, बोतल वगैरह में रखें, या फिर आप इसे किसी ढक्कन वाले बाउल में रखें। लेकिन इसे पहले अच्छा सा ठंडा कर लें, इसके बाद ही आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो मैं निकाल कर आपको प्याली में दिखाऊं कितनी जायकेदार, कलरफुल, मज़ेदार और सेहत और जायके से भरपूर चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप बनाकर घर में ज़रूर रखें, ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली है। अगर कोई नापसंदीदा सालन भी आपका बना है जो आप खाना पसंद ना करें तो साथ में ये चटनी रख लें तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा खाने का। और आप सालन छोड़कर ये चटनी खाओगे, ये इतनी जायकेदार और मज़ेदार चटनी तैयार होती है। तो माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ लें तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार नाश्ता हमारा जो है खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो मज़ेदार चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हो। मुझे दिली खुशी होगी। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।